हर शुक्रवार को एक औरत दीवार पर चढ़कर अपने पड़ोसी को पूल में नहाते हुए देखती थी। जैक के लहराते बाल और चमकते हुए एब्स जेसिका को बहुत पसंद थे। उसका दिल जीतने के लिए वो हर देर रात जैक की तस्वीर को देखती और प्रार्थना करती थी कि जैक उससे प्यार करने लगे। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैक पहले से ही शादीशुदा था और उसका 3 लोगों का एक खुशहाल परिवार था। उसकी बेटी भी पढ़ने में बहुत होशियार थी और एक मशहूर यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। लेकिन $75,000 की फीस भरना पति पत्नी के लिए एक बड़ी चुनौती थी। खैर, ये असली बात नहीं है। असली बात तो ये है कि जेसिका जैक के करीब आने के लिए उनके बगल वाला घर खरीद चुकी थी और अब वो उनकी नई पड़ोसन बन गई थी। उस कपल को अलग करके जैक को पाने के लिए उस साइको जेसिका को एक आइडिया आया। उसी रात वो तैयार होकर एक एप्पल पाई लेकर मिलने के बहाने जैक के घर का दरवाजा खटखटाया। मिलना तो बस एक बहाना था, असली मकसद तो कुछ और ही था। वो तो बस अपने सपनों के राजकुमार के करीब जाना चाहती थी और जेसिका बहुत चालाक थी, इसलिए लिसा को शक ना हो इसके लिए उसने जानबूझकर सबको अपने पति की तस्वीर दिखाई। उसने बताया कि वो अभी शहर से बाहर है और वापस आने पर सबसे मिलवाएगी। ये सुनते ही लिसा, जो पहले थोड़ी सतर्क थी, एकदम रिलैक्स हो गई। पर उसे क्या पता था कि जेसिका अब खिड़की से उस कपल की हर हरकत पर नजर रखने लगी थी। जब भी वो उन दोनों को रोमांस करते देखती तो जेसिका गुस्से से जल भुन जाती थी। गुस्से में उसने कुछ करने का फैसला किया। उसी रात उसने एक खास केक बनाया और बिना कुछ सोचे समझे उसे लिसा को दे दिया। लिसा को आज एक क्लाइंट से मिलना था और वो तोहफे को लेकर परेशान थी, तो उसने ज्यादा नहीं सोचा और वही केक लेकर क्लाइंट से मिलने चली गई। नतीजा वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। केक खाने के थोड़ी देर बाद ही क्लाइंट को फूड पॉइजनिंग हो गई और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। इस वजह से लिसा की नौकरी चली गई। गुस्से में वो तुरंत जेसिका के पास गई और उससे पूछा कि उसने केक में क्या मिलाया था। लेकिन जेसिका ने मासूम बनने का नाटक किया और उल्टे सवाल किया, तुमने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि तुम्हारे क्लाइंट को किस चीज से एलर्जी है। ये सुनकर लिसा की बोलती बंद हो गई और उसे मजबूरन जेसिका से माफी मांगनी पड़ी। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जेसिका का बदला तो अभी शुरू ही हुआ था। अगले दिन उसने अपने एक चमचे से लिसा को फोन करवाया, जो एक फाइनेंशियल एडवाइजर होने का नाटक कर रहा था। उसने कहा कि उनके पास एक शानदार स्कीम है जिसमें बहुत फायदा होगा। बस लिसा को अपनी जमा पूंजी लगानी होगी, इससे मूल रकम कई गुना बढ़ जाएगी। पहले तो लिसा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसकी नौकरी चली गई है और बेटी की यूनिवर्सिटी के लिए भी पैसे चाहिए। तो लिसा ने झट से हाँ कर दी, लेकिन सेफ्टी के लिए उसने आमने सामने मिलकर बात करने को कहा और ये सब ट्रिशा के प्लान का ही हिस्सा था। उसने जानबूझकर जगह उस कैफे में रखवाई जहां जैक अक्सर जाता था। यहाँ तक कि समय भी बिल्कुल सही था। दोनों को बैठे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि जैक ने अपनी पत्नी को देख लिया। वो किसी दूसरे आदमी के साथ हंसते बात कर रही थी। लिसा बार बार समझाती रही कि वो सिर्फ एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, लेकिन घर के पैसे चुपके से इस्तेमाल करने की बात जैक को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस वजह से दोनों के रिश्ते में धीरे धीरे दरार आने लगी और ये दरार जल्द ही बहुत बड़ी होने वाली थी। उस रात त्रिशा फिर से लिसा के घर गई और गैराज में खड़ी कार की ब्रेक की तार चुपके से काट दी। दूसरी तरफ जैक को भी अपनी पत्नी की नौकरी जाने की खबर मिल गई। उसने पैसे भी छिपाए और अब नौकरी भी चली गई। दोनों के बीच झगड़ा और बढ़ गया। इस सब हंगामे में लिसा अपनी बेटी की ग्रेजुएशन सेरेमनी के बारे में भूल ही गई। बेटी भी बहुत समझदार थी। अपने मम्मी पापा को परेशान न करने के लिए उसने तैयार होने में मदद के लिए त्रिशा को बुला लिया। सब कुछ त्रिशा के प्लान के मुताबिक हो रहा था। वो लिसा को सबसे अलग करके उसकी जगह लेना चाहती थी। जब लिसा का अपने पति से झगड़ा खत्म हुआ तब उसे अपनी बेटी का ख्याल आया, लेकिन त्रिशा ने उसे बताया कि उसने बेटी को स्कूल पहुंचा दिया है। ये सुनकर लिसा को गुस्सा तो आया, लेकिन वो बस प्यार से त्रिशा को चेतावनी दे पाई कि अगली बार ऐसा न करे। इतना कहकर वो अपनी बेटी की सेरेमनी के लिए गाड़ी से निकल गई। ये देखकर तो त्रिशा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि पिछली रात उसने गाड़ी की ब्रेक की तार काट दी थी। लिसा का रास्ते में एक्सीडेंट होना तय था और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। लिसा के निकलने के थोड़ी देर बाद ही उसकी कार सड़क किनारे खराब हो गई। बेचारी लिसा ने अपनी बेटी को सब समझाने और उससे माफी मांगने की सोची, पर उसे क्या पता था कि त्रिशा ने फिर से उसकी जगह ले ली थी। और जो बात उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई वो ये थी कि जब लिसा कार ठीक करवा कर घर लौटी तो उसने देखा कि त्रिशा उसके पति और बेटी के साथ हंस बोल रही थी। उसे लगा जैसे वो खुद ही कोई बाहरी इंसान हो, लेकिन सबसे बुरा तो अभी होना बाकी था। उस रात लिसा के फोन पर एक